हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष कपूर और चैनल का नाम है फिजिक्स बाय आशीष कपूर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने लास्ट वीडियोस में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स और उसका ट्रायंगल मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड वो हमने सिखाया है। अगर आपने वो नहीं सीखा है, अभी तक वीडियो नहीं देखी है, तो पहले उस वीडियो को देख लें और फिर इस वीडियो पे आते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये डेरिवेशन है, आपकी एग्ज़ाम में आती है। अगर आपके पास में दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, इन्हें आप ऐड कर रहे हो, चाहे ट्रायंगल मेथड से चाहे पैरेललोग्राम मेथड से, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होगा। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो वो इस तरीके से देखिए, ये वेक्टर ए और बी को ऐड करना था। अगर हम इन्हें पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर ए खींच लेते हैं एक पॉइंट से और इसी पॉइंट से दूसरा वेक्टर बी खींच लेते हैं। तो ये हमने दूसरा वेक्टर बी खींच लिया। ये बात ध्यान रखनी है, जितनी लेंथ बी की है उतनी ही होनी चाहिए और जो डायरेक्शन बी की है वही डायरेक्शन बी की यहाँ होनी चाहिए। तो एक ही पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, आपने दोनों वेक्टर्स ए और वेक्टर बी खींच लिए हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कि इन दोनों लंबाइयां बराबर होनी चाहिए, वेक्टर ए की भी और बी की भी होनी चाहिए, लेंथ बराबर होनी चाहिए, साथ में डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। और ए के पैरेलल आप ये डॉटेड लाइन खींचते हो, बी के पैरेलल आप ये वाली डॉटेड लाइन खींचते हो, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। और इस पैरेललोग्राम में आप ये जो डायगोनल होती है, इस डायगोनल को मिलाते हो, ज्वाइन करते हो, तो ये डायगोनल ही क्या होती है, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसे आप वेक्टर आर से डिनोट करते हो। तो आज हमें इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड देखना है, उसका फॉर्मूला देखना है कि कितना आएगा। एक मेथड तो ये है कि आप ए और बी दोनों को आप ड्रॉ करो और रिजल्टेंट वेक्टर को भी आप जो है ड्रॉ करोगे और इस स्केल लेके आप मेज़र कर लो कि ये कितने सेंटीमीटर है। अगर आपने ए 5 न्यूटन है तो पहले आप ए खींचोगे 5 सेंटीमीटर, बी अगर 3 न्यूटन है तो आप बी खींचोगे 3 सेंटीमीटर, डायरेक्शन का ध्यान रखते हो, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर को भी आप मेज़र कर लोगे बाई द हेल्प ऑफ स्केल, और तब आपको पता चल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर कितनी लेंथ का है, कितने मैग्नीट्यूड का है। दूसरा है फॉर्मूले से निकालना। तो फॉर्मूले से निकालने के लिए आपको ए और बी के बीच का जो ये एंगल है वो पता होना चाहिए। सपोज ये वाला एंगल कितना है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला आने वाला है वो आएगा आर इजिकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये फॉर्मूला हमें डेरिव करना है। साथ ही साथ रिजल्टेंट वेक्टर आर, वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये जो आर आएगा वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। सपोज ये वाला एंगल है अल्फा, तो अल्फा निकालने के लिए जो फॉर्मूला डेरिव होके आने वाला है आज, वो है tan अल्फा इजिकल टू बी साइन थीटा और अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हमें डेराइव करने, सीखने हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में आप करते हो कि इस पॉइंट से आपने नीचे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस बेस को एक्सटेंड किया, वेक्टर ए को एक्सटेंड किया और यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया। ये 90 डिग्री का एंगल है। सपोज ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट एल ले लो, ये एम ले लो, ये एन ले लो और ये के ले लो। इनके अपने नाम दे दिए हमने, कुछ भी आप नाम दे सकते हो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ से लेकर के तक अगर बी है तो डेफिनेटली एल से लेकर एन तक भी कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड बी ही होगा, बिकॉज ये और ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, बिकॉज अगर दो पैरेलल लाइंस को एक तिरछी लाइन काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होते हैं। इसे हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल एल एम एन। तो इन ट्रायंगल एल एम एन अगर आप cos थीटा लगाते हो तो cos थीटा इजिकल टू होता है बेस और अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, एल एम, और हाइपोटेनस कितना है,
एल एन, तो दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एल एम। एल एम हमें देखना है, ये बेस कितना है ये हमें देखना है इन टर्म्स ऑफ बी, बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक, एल से लेकर एन तक ये जो वेक्टर है बी इसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो एल एन की जगह हमने रख लिया बी, तो एल एम इज इक्वल टू आ जाएगा बी कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एल एन एम, एल एन एम या एल एम एन, अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं इसी ट्रायंगल में तो वो होता है परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है एम एन और हाइपोटेनस कितना है एल से लेकर एन तक, दैट मीन्स एम एन अपॉन बी। और एम एन की वैल्यू निकालने के लिए हम बी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एन विल बी बी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास में इस वाले ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर पता है और ये बेस पता है, तो अगर हम पूरे बड़े वाला ट्रायंगल ले लें, कौन से वाला, ओ एम एन, तो हम क्या निकालेंगे इन ट्रायंगल ओ एम एन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ओ एम एन, अगर हम अलग से इसे डिनोट करें तो ये इस तरीके से था, ओ ये पॉइंट ओ, ये एम, ये एन, एम एन, तो ओ एन क्या हो जाएगी हाइपोटेनस, तो ओ एन का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स एम एन स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है ओ एम, और बेस में ही ये पॉइंट है एल, तो हम ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ से लेकर एम तक को हम लिख सकते हैं ओ एल प्लस एल एम, तो दैट मीन्स एम एन स्क्वायर प्लस ओ एल प्लस एल एम का होल स्क्वायर। तो ये हमारा ओ एन स्क्वायर आ जाएगा। ओ से लेकर एन तक ही एक्चुअली ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो हमें आर की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, एम एन की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से, जो कि थी बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ एल, ओ से लेकर एल तक की वैल्यू कितनी है ए, और प्लस एल एम कितना है इक्वेशन नंबर 1 से बी कॉस थीटा, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप इसे खोलेंगे होल स्क्वायर के फॉर्मूले को, तो ये पहला वाला तो आ जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, ये फॉर्मूले को खोलेंगे 2ab कोस थीटा। अब आप ये देखिए बी स्क्वायर यहाँ से और बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये वाला ए स्क्वायर लिख लेंगे हम ए स्क्वायर, और यहाँ से जो कॉमन आने के बाद में बचा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया प्लस 2ab कोस थीटा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी पे भी डिपेंड करता है, इनके बीच के एंगल थीटा पे भी डिपेंड करता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो देन cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, जो कि मैक्सिमम होती है। तो r की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, cos थीटा में से थीटा की जगह 0 रखा तो cos 0 की वैल्यू 1 रख दी, तो r मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, दैट मीन्स a प्लस बी, ये r मैक्सिमम की वैल्यू है। अगर हमें एंगल देखना है, ये वाला एंगल r जो है वेक्टर a के साथ में कितना एंगल बना रहा है अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, अल्फा हमें देखना है तो हम tan अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे इसी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ओ एम एन tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर
और अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है mn, और बेस कितना है OM, और OM को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखा था हमने OM को OL प्लस LM, तो OL प्लस LM, तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू mn की वैल्यू रखोगे आप b साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 से रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगी b साइन थीटा, और अपॉन OL तो आपका a है ही है, और LM की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से रखोगे b cos थीटा, तो दैट मीन्स आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो हमने पहले से लिख के रखा हुआ है, तो हमें डिज़ायरेबल फार्मूलाज हमें कैलकुलेट हो गए हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो tan अल्फा की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला टर्म 0 हो जाएगा। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 तो देन अल्फा विल बी इक्वल टू 0। तो सबसे ज़्यादा जब रिजल्टेंट होता है आर मैक्सिमम की कंडीशन में, तो तब जो है थीटा भी 0 होता है, रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में ए और बी होते हैं। और मिनिमम कब होगा, आर की वैल्यू मिनिमम कब होगा वो भी हम देख सकते हैं। अगर थीटा की जगह आप 180 डिग्री रख दोगे तो आपको पता है कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, और तब आर मिनिमम कितना आ जाएगा, a माइनस बी। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो देन आर की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। ये भी ध्यान रखनी है आपको बातें। तो इस तरीके से आपने पूरी डेरिवेशन समझ लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।